दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही है। ये सिक्योरिटी के वो लोग हैं जिन्होंने कतर में होने वाले वर्ल्ड कप 2022 में सिक्योरिटी की सर्विस को अंजाम दिया था। अब ये लोग पेरिस पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेरिस की सड़कों पर आप लोगों को कतर सिक्योरिटी की गाड़ी दौड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों साइड में लोग खड़े होकर के देख रहे हैं। दोस्तों ये लोग पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स में सर्विस देने के लिए जा रहे हैं। ओलंपिक गेम्स जो होंगे 26 जुलाई 2024 से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक होंगे। पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स की तरफ से कतर में सिक्योरिटी का सर्विस देने वाले लोगों को इनविटेशन मिली थी सिक्योरिटी का काम करने के लिए। तो इन लोगों ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। उसके लिए जो है बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अब पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स बहुत ही नजदीक आ गए हैं। तो ये लोग पहले से ही वहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर इन लोगों का स्वागत वेलकम किस तरह किया जा रहा है। दोस्तों ये चीज़ जो है कतर वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इस चीज़ को कतरी लोग ट्विटर अकाउंट पर इसी तरह सोशल मीडिया पर फख्र के साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं कि अभी जो है कतर में 11 जुलाई 2024 से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। इसके तहत सिजिल तिजारिया की रुखसत तिजारिया रिन्यू करने के टाइम में आप लोगों को भारी छूट मिलेगी। इस चीज को मैं कतर में कंफर्म कर चुका हूं। मुझे अपने एक आदमी ने बताया कि एक काम के लिए 7,000 रियाल लग रहा था, लेकिन 7,000 रियाल की जगह में 2,000 रियाल चार्ज लगा, यानी कि 5,000 रियाल की छूट मिली है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करके सारे लोगों तक पहुंचाइए। होता यह है कि बहुत सारे लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। मान लीजिए कि आपका कोई रिलेशन का आदमी है, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब वो सिजिल तिजारिया की रुखसत तिजारिया के बारे में कोई काम से गया है। अब क्या है कि अगला बंदा जिससे वो सर्विस कराएगा तो वो जो है पूरा चार्ज ले लेगा, क्योंकि इस बंदे को जानकारी नहीं है। तो आपके इस वीडियो को शेयर करने की वजह से सारे लोगों तक जानकारी पहुंच सकती है और हजारों रियाल बच सकता है। इसी तरह किसी के साथ में फ्रॉड होने से भी बचा जा सकता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। दोस्तों अगला जो अपडेट है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सिविल डिफेंस की तरफ से है, जहां पर कहा जा रहा है कि लुसैल में एक होटल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों इस तरह का जो अपडेट होता है वो बहुत ही शॉर्टकट में दिया जाता है। इसी से मिलता जुलता अपडेट आप लोगों के साथ में एक और शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी। अभी क्या है कि आगजनी का मामला ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर MOI कतर की तरफ से एक रिहर्सल प्रोग्राम चलाया गया। इसमें जो है अगर कहीं पर आग लग जाती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, वहां पर किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, उसको जो है वहां पर कैसे कंट्रोल करना है, आग पर कैसे काबू पाना है। इसी तरह वहां पर जो लोग परेशान होते हैं, भगदड़ मच जाता है, तो इसको जो है किस तरह कंट्रोल करना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। रिहर्सल में दिखाया जा रहा है कि किस तरह कंट्रोल करना है। यहाँ पर ट्रेनिंग के तौर पर ये जो है प्रोग्राम किया जा रहा है कि अगर अचानक कहीं पर आग लग जाती है तो वहां पर मामले से निपटने के लिए ज्यादा आसानी हो। दोस्तों अभी कतर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी कतर में 45 डिग्री से ऊपर गर्मी चली जाती है। किसी एरिया में 48 या ये कि 49 तक गर्मी पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही सख्त गर्मी है। तो ऐसे हालात में कतरी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जो रूल लागू किया जाता है 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक के लिए हर साल, तो इस रूल को जरूर फॉलो करें। आपकी कंपनी अगर इस रूल को फॉलो नहीं करती है तो लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करें। ये रूल ये है कि सुबह 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक इस बीच में क्या है कि काम करना मना होता है। खुली जगहों पर जहां पर डायरेक्ट धूप लगती है, तो ऐसी जगहों पर सुबह 10 बजे से 3:30 बजे असर के टाइम तक बीच में जो है रेस्ट दिया जाता है। दोस्तों इस रूल को आपकी कंपनी वाले फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आगे शेयर करें। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।